क्या आप शॉपिंग में ऑफर 1 बाई गेट 1 फ्री, 10,000 की शॉपिंग पर 10% की छूट, 2,000 की शॉपिंग पर 3 किलो चीनी फ्री, क्या सब आप ये खरीदारी करना पसंद करते हैं? मानो या ना मानो दोस्तों, आप ऐसी जगह पर शॉपिंग करना पसंद करते हैं जहां पर ये ऑफ़र चल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम साक्या और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राम राधा साक्या में। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि शॉपिंग ट्रेंड तेज़ी से बदल रहे हैं, क्या आप इसके साथ बदल रहे हैं? आज हम बाज़ार में खुदरा दुकानदार, गली मोहल्ले के शॉपकीपर, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो शटर खोलने वाले दुकानदार हैं, आज हम उनके यहाँ शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि वहाँ पे हमको अपनी पसंद का कोई सामान पसंद करना होता है तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शॉपकीपर अपनी पसंद हमको थोपना चाहता है क्योंकि वहाँ पे ओपन मार्केट, ओपन सेल नहीं होती है। जब हम कभी किसी शॉपिंग मार्केट, जो ओपन मार्केट होता है, उसमें ख़रीदारी करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें अपनी पसंद का सामान चुनने का मौका मिलता है और बहुत सारे ऐसे ऑफर होते हैं जिसके लालच में हम जो खरीदना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा और ख़रीदारी करके आते हैं। दोस्तों आज शॉपिंग ट्रेंड बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। क्या आप उस ट्रेंड के अनुसार बदल रहे हैं? अगर आप ट्रेंड के अनुसार नहीं बदल रहे हैं तो आप मुश्किल में हैं। आज हम उन्हीं ट्रेंडों की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से ट्रेंड हैं जो तेज़ी से मार्केट में डेवलप हो रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी उन ट्रेंडों के अनुसार ही खरीदारी करते हैं। तो दोस्तों मैं आज बात करूंगा कि 3 ट्रेंड ऐसे हैं जो मार्केट में अभी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं जिनमें हम शॉपिंग करना नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 है शॉपिंग मॉल। जब भी कहीं हमें शॉपिंग मॉल दिख जाता है तो हम पहले शॉपिंग मॉल में जाना पसंद करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। हम अपने मर्जी के अनुसार घूमते हैं, फिरते हैं, ठंडी हवा खाते हैं और वहाँ पे जो भी सामान ओपन लगा हुआ होता है वो पसंद करने का हमें मौका मिलता है और बहुत सारे ऑफ़र लगे होते हैं। इतनी % की छूट चल रही है, इतने की शॉपिंग कर लो, ये आपको कैश कार्ड मिलेगा, वगैरह वगैरह। शॉपिंग मॉल के अलावा जो दूसरा ट्रेंड चल रहा है, जब हम घर में बैठे हुए होते हैं और हमें शॉपिंग करनी होती है तो दोस्तों हम ई-कॉमर्स में जाते हैं, यानी ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट हैं उनको हम तलाशते हैं। इनमें बहुत सारी शॉपिंग साइटें जो हैं वो बहुत डेवलप हो चुकी हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं। उन वेबसाइटों पे भी बहुत सारी छूट, डिस्काउंट लगे रहते हैं और उन डिस्काउंट के लिए हम उन पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। और दोस्तों ई-कॉमर्स के अलावा एक बहुत तेज़ी से डेवलप होने वाली इंडस्ट्री ग्रो हो रही है जिसको शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। इसको इंटेलेक्चुअल मार्केट भी कहते हैं। अगर इस मार्केट को हम तेज़ी से समझ लेते हैं तो हम कुछ और पैसे भी बना सकते हैं। बाकी 2 ऑप्शन हमारे पैसे कमाने के लिए नहीं है। हमें वहाँ पे बहुत छूट तो मिल सकती है लेकिन वहाँ हमें पैसा कमाने का कोई मौका नहीं मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और इसमें हम खरीदारी के साथ साथ, छूट के साथ साथ बहुत सारे पैसे भी बना सकते हैं। दोस्तों इन तीनों को हम और विस्तार के रूप में बात करेंगे। आज मार्केट में तीनों ट्रेंडों की धूम मची हुई है। हम कहीं ना कहीं तो पैसे खर्च कर ही रहे हैं। क्या दोस्तों पैसे खर्च करने के साथ हम पैसे बना रहे हैं? अगर मैं पहले ट्रेंड की बात करूं जिसे शॉपिंग मॉल कहते हैं, अगर एक शॉपिंग मॉल बनाने की हम बात करें तो कम से कम 1000-2000 करोड़ रुपए निवेश होता है उसको बनाने के लिए। शायद हमारे पास इतना पैसा है नहीं, इसलिए हम शॉपिंग मॉल नहीं बना सकते हैं। अगर उस शॉपिंग मॉल में अगर हम अपने शॉप की बात करें तो उसमें अगर मासिक खर्च की बात करें तो 1.5-2 लाख रुपए और अन्य खर्चे होते हैं। फिर उसमें बहुत सारा करोड़ रुपए और लगा के हम अपना शॉप बना सकते हैं। तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं, बस वहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं और हम देखते हैं काश ये हमारा भी ऐसा शॉपिंग मॉल होता।
अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, जिसको ई कॉमर्स कहते हैं, शॉपिंग वेबसाइटें कहते हैं, तो शॉपिंग वेबसाइट बनाने के लिए शायद हम इतने इंटेलेक्चुअल नहीं हैं और इतनी हमको नॉलेज नहीं है कि हम कोई भी शॉपिंग वेबसाइट बना सकें। अगर नॉलेज भी है तो इतनी गुडविल नहीं है, और उसमें खर्च की बात करें तो 100-200 करोड़ उसमें भी खर्च होता है, और गुडविल बनाने के लिए सालों लगते हैं, बहुत ज़्यादा विज्ञापन पे खर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिस्क हमको हैंडल करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम शॉपिंग वेबसाइट से ख़रीदारी तो कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पैसे नहीं बना सकते हैं। अगर मैं दोस्तों तीसरे नंबर की बात करूं, जो आप सब लोगों को बता दूं, डायरेक्ट इंडस्ट्री सेलिंग है। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाती हैं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ग्रो हो रही हैं। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छे से अच्छा सामान मुहैया कराती हो और बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देती हो, ऑफ़र के साथ साथ पैसे बनाना भी सिखाती हो, और बहुत तेज़ी से आप इसमें सीख सकें ऐसा प्रशिक्षण देती हो। ऐसी कंपनी को आपको चुनना होगा। जैसा कि हमने बताया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। इसका अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो 70 से 72% है, और इसमें कम जोखिम है। दोनों जो ट्रेंड है ऊपर वाले, उनसे ये कम जोखिम भरा है और बहुत आसान है। अगर मैं पैसे की बात करूं तो इसमें पैसे तो खर्च होते ही नहीं हैं। आप जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं, जो भी कहीं और से शॉपिंग करते हैं, उसी शॉपिंग करने पर आपका ये बिजनेस भी हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिससे खर्च के साथ साथ आपके पास पैसा भी आना शुरू हो जाता है? दोनों ट्रेंडों में बहुत ज़्यादा निवेश है। अगर निवेश ज़्यादा है तो आपका 100% रिस्क है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई निवेश नहीं है, इसमें 0% रिस्क है। अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बाइंग हैबिट को बदलना है। आप जहाँ से जो सामान ले रहे हैं वहाँ से बंद करना है। आपको जो कंपनी डायरेक्ट सामान मुहैया कराती हो, आपको उसके साथ मिलकर व्यापार करना है, उसके साथ एसोसिएट होना है, उसके साथ पार्टनरशिप करनी है और वहाँ से सामान लेना है। तो जो मार्जिन मनी बिचौलियों के पास चला जाता है, जिसमें रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है और बहुत सारे C&F वगैरह होते हैं, और ऐड करने वाली एजेंसियां हैं जो 20 से 25% पैसा हमारा ले जाती हैं। ये सारा पैसे अगर हम बात करें तो 60-70% पैसा होता है। इनमें 60-70% पैसे में जो टैक्स काटने के बाद जो बचता है वो दोस्तों आपके पास वापस आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, आपको अमीर बना सकती है। आपको दोस्तों इसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको बदलने की ज़रूरत है, अपनी खरीदारी की आदत को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी और पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, एक ही बात कहेंगे, मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ गई हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। ऐसी कंपनी का चुनाव करें जो खुद सामान बनाती हो, कहीं और से सामान ना लेती हो। अपनी कंपनी का चुनाव सावधानी से करें, कहीं ऐसा ना हो वो आपको सेल्समैन बना दे और आप अपना सामान आपके माध्यम से बिकवा रही हो। हम उसके पार्टनर हैं 60-40% के। क्या वो हमें पार्टनर तरीके से कुछ राइट देती है? अगर हमें 60% का पार्टनर बनाती है तो क्या हमारे पास वो राइट हैं? ये सब देखने की ज़रूरत है, उसकी हिस्ट्री देखने की ज़रूरत है। वो कितने दिनों से कंपनी सरवाइव कर रही है, क्या नंबर 1 पे है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। क्या मनी बैक गारंटी देती है? क्या आपको कोई भी जोखिम आपका ना हो, कंपनी का हो, क्या ऐसा करती है? अगर ये चीज़ें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनियों में कोई ना कोई एक अच्छी कंपनी ऐसी मिल जाएगी जो आपके मुताबिक हो और आपको पैसा कमाने में मदद करती हो। दोस्तों, तीनों ट्रेंडों में आपको कौन सा ट्रेंड अच्छा लगा जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए
बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपके पास हम अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएँ। दोस्तों, अब वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अंत में आपको यही कहना चाहते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।